नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए तृतीय वर्ष के छात्र यानी कि बीए थर्ड ईयर वाले छात्र हैं, जिनको इसी वर्ष 2023 में समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का पेपर देना, उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों के समस्त में फाइनली बीए थर्ड ईयर का सोशोलॉजी का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन पेपर से, इस मॉडल पेपर से आपको जानकारी लगेगी कि इस बार 2023 में किस प्रकार का मॉडल पेपर होता है समाजशास्त्र का, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका उत्तर आपको किस प्रकार देना है, और आपकी परीक्षा के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि आपका पेपर आने वाले दिनों में है तो। ठीक, तो ये जो मॉडल पेपर है पिछले साल का है। प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पर बीए तृतीय वर्ष 2022 देख सकते हैं, समाजशास्त्र सोशोलॉजी। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि बीए थर्ड ईयर यानी तृतीय वर्ष में पर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, और तीनों पेपर अलग अलग दिन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे समाजशास्त्र प्रथम पेपर, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर के बारे में। जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी कि फर्स्ट पेपर है, उसका जो नाम है वो समाजशास्त्रीय विचार के आधार। ठीक है, तो समाजशास्त्रीय विचार के आधार से जुड़े सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे किस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है, किन यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है, तो आपकी जानकारी को बता दें, जिन भी यूनिवर्सिटियों में फर्स्ट पेपर का नाम, ठीक है, समाजशास्त्रीय विचार के आधार हैं, ठीक है, ये प्रश्न पत्र का नाम है, पेपर का नाम है। ठीक है, ये पेपर का नाम आपको क्वेश्चन बैंक इंटरनेट या फिर आपने जो क्वेश्चन बैंक बुक खरीदी है, ठीक है, उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्रीय विचार के आधार ये लिखा रहेगा। तो अगर आपका पेपर, मतलब कि आपके जो यूनिवर्सिटी में पेपर होने वाला है, प्रथम प्रश्न पत्र का नाम ये है समाजशास्त्रीय विचार के आधार, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटियों में 3 घंटे का समय दिया जाता है, इसमें 1.5 घंटे का समय दिया गया। पूर्णांक 100 नंबर का होता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटियों में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे अति लघु उत्तरीय, ठीक है, नंबर 2 पे लघु उत्तरीय, 3 नंबर पे दीर्घ उत्तरीय। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि निर्देशों को पढ़ लीजिए, और लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्द है। ठीक है, यानी कि 150 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर देना है, और 350 शब्दों में आपको दीर्घ उत्तरीय, जिसको विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं, उसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खंड आ की ओर आ जाएंगे। खंड आ में लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। तो पहला प्रश्न है कि सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आप लोगों को कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे उत्तर देना है, कितने नंबर का पूर्णांक रहता है, ठीक है, और कौन कौन सी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारी जानकारी बताएंगे। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आने वाले दिनों में, तो उसमें हम क्वेश्चन का उत्तर भी बताएंगे और उत्तर को एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी। ठीक है, क्योंकि आप सभी का भी पेपर का थोड़ा टाइम है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें, मॉडल पेपर दिखा दे कि किस प्रकार का होता है। तो पहला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपकी परीक्षा है तो ये प्रश्न आएगा, सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं या फिर विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न तय है, परीक्षा में आएगा। दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुनर्जागरण या फिर नवजागरण क्या है, इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्खीम के सामाजिक तथ्य संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। दुर्खीम से जुड़ा एक प्रश्न आएगा, 100% गारंटी है, परीक्षा जब भी होगी आप देख लीजिएगा। ठीक है, दुर्खीम से जुड़ा मतलब दुर्खीम के बारे में आपको पढ़ लेना है कि दुर्खीम जो है वो समाजशास्त्री हैं, किस प्रकार इन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, और इनके जो विचार हैं, ठीक है, समाज को लेकर, उनके बारे में आपको लिखना है, ये तैयार करना। टॉप लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, ये सब जो है वो अगस्त हैं, दुर्खीम, ये समाजशास्त्री यानी कि विद्वान है एक प्रकार से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कि अगस्त कामटे के 3 स्तर, ठीक है, 3 स्तरों के नियम सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो अगस्त जो कामटे हैं ये भी एक विद्वान है, इनसे भी जुड़ा एक आधा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर, ये भी समाजशास्त्री और विद्वान है, और इनसे जुड़ा क्वेश्चन आया था कि आदर्श प्रारूप की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपके पास समय है तो तैयार कर सकते हैं। मैक्स वेबर के बारे में पढ़ लेंगे कि इनका किस प्रकार योगदान रहा है सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप लेवल का, जो कि परीक्षा में आएगा कि महात्मा गांधी की संरक्षता के सिद्धांत को समझाइए। तो महात्मा गांधी से जुड़ा समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में, थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में 1-2 क्वेश्चन आएंगे 100% गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सामाजिक पुनर्जागरण में विवेकानंद के योगदान का वर्णन कीजिए। तो पुनर्जागरण से जुड़ा क्वेश्चन आएगा और बाकी की गारंटी नहीं है, लेकिन पुनर्जागरण से जुड़ा आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न टॉप लेवल का तो नहीं है, लेकिन परीक्षा में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। समय है तो इसका उत्तर तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ जाएंगे दीर्घ उत्तर टाइप के क्वेश्चन, यानी कि खंडवा। खंडवा में आप सभी को मालूम है कि ये थोड़ा लंबे मतलब कि क्वेश्चन जो होते हैं उसका जो आपको लंबा उत्तर देना होता है, कि ज़्यादा शब्दों में या फिर ज़्यादा आप पेजों में उसका उत्तर देना होता है, आप सभी को मालूम है। और इसके लिए आप लोगों को प्रति क्वेश्चन के लिए 25 नंबर दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए, 50 नंबर ले जाइए। ठीक है, दोनों प्रश्न का उत्तर देने पे 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष, ठीक है, संघर्ष के सिद्धांत की विवेचना करना है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कार्ल मार्क्स से जुड़ा एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, वो चाहे अति में आए, चाहे लघु में आए, चाहे दीर्घ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इस बात को ध्यान रखेंगे। मोस्ट और टॉप लेवल का जर्नली प्रश्न है, हमेशा आता है, और 2022 में भी आया था, इस बार 2023 में भी आएगा, इस बात की 100% श्योरिटी है। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए और सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का है, अक्सर परीक्षा में आता है। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले आपको तैयार कर लेना, सामाजिक संरचना का अर्थ। उसके बाद मैंने आपको सामाजिक विशेषताओं के बारे में बताया, उसको तैयार कर लेना है। और उस अर्थ और परिभाषा लगभग सिमिलर हैं, उसके बारे में आपको पढ़ लेना, परिभाषा और अर्थ। और उसके बाद सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएँ। ठीक है, ये तैयार कर लेना है, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जनरली ये हमेशा आते हैं और इस बार भी आने के पूरे चांस से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर, इन सभी का उत्तर जो आपको क्वेश्चन बैंक इंटरनेट सीरीज पे अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फ्री में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताइए, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में इसका परिभाषा देना है, इसका अर्थ लिखना है, और उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति है इसके क्या क्या प्रमुख प्रभाव हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी टॉप लेवल का और जर्नली क्वेश्चन है, जो कि हमेशा तो नहीं आता परीक्षा में, कभी कदार आता है प्रश्न, हमेशा नहीं आता। जो प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं उनके बारे में आपको बता ही देता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, 100% आएगा। और कुछ क्वेश्चन होते हैं वो कभी कदार आते हैं, हमेशा नहीं आते एग्जाम में, जैसे कि ये क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कदार आ जाता है। तो अगर आपके पास समय है तो बेशक तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के सर्वोदय तथा ठीक है अस्पृश्यता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते, लेकिन महात्मा गांधी जी से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन की गारंटी नहीं है कि आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, लेकिन महात्मा गांधी जी से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल का है, इनसे जुड़ा तो आएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ा एक प्रश्न जरूर आएगा। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था पिछले साल कि अम्बेडकर के दलित परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़ा एक प्रश्न तय है, समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में, जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा, ये बात गारंटी है, लेकिन कौन सा आएगा ये नहीं अभी जानकारी है फिलहाल। जैसे और भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसमें बताएंगे कौन से आने की संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, ओके। और आपको यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरीय थे, यानी कि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन थे, ठीक है, करीब 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्न में से सिर्फ और सिर्फ आपको कितने उत्तर देने थे? 2 क्वेश्चनों के उत्तर देने थे। ठीक है, जिनके बारे में अधिक आपको जानकारी है उन्हीं 2 क्वेश्चनों का उत्तर आपको लिखना है, कम से कम 350 शब्दों में। ठीक है, और सभी क्वेश्चन का उत्तर देना मैंडेटरी है, लेकिन खासकर 2 जो हैं यहाँ पर लिखा है कि 2 का क्वेश्चन आपको करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रति क्वेश्चन के लिए। और जो आपके ये लघु उत्तरीय में थे, इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन अगर आप हल कर लेंगे तो 50 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक प्रश्न का उत्तर आपको देने पे 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए और 50 नंबर ले जाइए। तो 50 लघु उत्तरीय है,
50 दीर्घ उत्तरीय है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपकी एग्ज़ाम में आने वाला है और कोशिश हम ये करेंगे कि सारे सब्जेक्ट का हम मॉडल पेपर आपको दिखाएं कि किस प्रकार का होता है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर में आपको मतलब कि कितने प्रश्न आपको करने होते हैं और उसका नंबर कितने आपको मिलने वाला है, यानी कि कौन से क्वेश्चन का कितने नंबर मिलते हैं और कितने शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। ये जानकारी हम आपको सारे सब्जेक्ट के देंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस बार 2023 के लिए वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में हम आपको क्लासेस भी लेंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे उसका उत्तर। ठीक है, बहुत ही हम आपको बेधवत तरीके से अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे। और फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ये जो PDF है क्वेश्चन पेपर, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।